सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि आपको पढ़ाई करने के लिए कोई 8 घंटे टाइम देगा, आपके हिस्से का काम कर लेगा, आपके बच्चे सँभाल लेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अपने माइंड से हटाइए। तो आज मैं बात कर रही हूँ सभी हाउसवाइफ़ के लिए जो घर में रह रही हैं, बच्चे सँभाल रही हैं, घर की पूरी ज़िम्मेदारी उठा रही हैं, काम कर रही हैं और कहीं न कहीं उनका एक सपना है सरकारी नौकरी पाने का। वो सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रही हैं, वो ये सोच रही हैं कि हमारे हिस्से का काम हमारे घर का कोई दूसरा सदस्य करेगा, हमारे बच्चे सँभालेगा, हमें पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा। तो ये सपना वो देखी हैं। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ स्त्री में। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है वो खासकर सभी हाउसवाइफ के लिए है जो घर में रह रही हैं, जो एस्पिरेंट्स के साथ मॉम भी हो चुकी हैं, जिनके बच्चे हैं, मतलब हाउसवाइफ के साथ उनको बच्चे भी संभालना पड़ रहा है, घर की जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ रही हैं। उनके लिए मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जो कि एक सपना देखी हैं। अगर ये मेरे टिप्स फॉलो करती हैं तो आई होप कि उनका सिलेक्शन भी निश्चित होगा और वो सिलेक्शन पा जाएंगी। तो देखिए, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं उसका कंपटीशन इतना हाई लेवल हो गया है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगी एग्ज़ाम देगी तो वहाँ पे वो एस्पिरेंट्स होंगे जिन्हें भरपूर टाइम मिलता होगा। 7 से 8 घंटे उनके पास बिल्कुल फ्री टाइम होगा, फ्री माइंडसेट से पढ़ाई कर रहे होंगे। उनके साथ आपका कंपटीशन है, आपका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल समय निकालना है कि हमें कैसे समय निकाल के पढ़ाई करना है, मैं कैसे पढ़ाई को मैनेज करूं, अपना घर का काम भी कर लूं। को मतलब कोई किसी के मन में ये भी न रहे कि देखो ये पढ़ाई करने बैठ गई, घर का काम नहीं कर रही है। बच्चों के साथ भी जिम्मेदारी मतलब निभाना है। जितना बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको लंच बनाना, तैयार करना, स्कूल भेजना, उनका वर्क कराना, उसके साथ साथ आपको अपना सिलेक्शन भी लेना है, क्योंकि आप भी एक हाउसवाइफ हैं। आप आपने एक सपना देखा है और सबसे पहली बात तो ये कि आपके माँ बाप ने आपको इस लायक बनाया है। अगर आप शिक्षित हैं, आपने पढ़ाई कर ली है, आपके माँ बाप की कैसी हैसियत रही होगी, अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं ये सोच के पढ़ाया है कि हमारी बेटी आगे चल के नाम रोशन करेगी, पढ़ाई करेगी, सिलेक्शन लेगी। देखिए, ससुराल में जाके हर लड़की अपनी गृहस्थी संभालती है, हर लड़की अपने बच्चों को पालती है, लेकिन आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़े हैं, आपके पीछे आपके माँ बाप का कोई सपना था, कुछ पैसा लगाए हैं, तो आपको अलग करना है। कुछ ना कुछ अलग करने के लिए देखिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जो टिप्स बताने वाली हूँ, तो सबसे पहली बात तो ये कि आप सुबह का 2 घंटा निकालिए अपने लिए, क्योंकि अगर आप 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए निकालती हैं तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। 24 घंटे में 22 घंटे आप फैमिली को दे रही हैं, बच्चों को दे रही हैं, तो उसमें 2 घंटे आप अपने लिए निकालिए। सुबह पढ़िए, क्योंकि सुबह का जो आप पढ़ी रहेंगी ना वो आपको बहुत अच्छे से माइंड सेट होगा। आपने जो पढ़ा है बहुत अच्छे से आपको कवर होगा। एक चीज़ ये रहता है कि हम सभी एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि जो हमें इजी सब्जेक्ट लगती है उस पर हम बार बार उसको पढ़ने लगते हैं, बार बार पढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सरल चीज़ें पढ़ने से जो आपको सरल लग रही है उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो आपकी टफेस्ट सब्जेक्ट है उसको भी बराबर लेके चलना है, बल्कि आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ें जो आपको डिफ़िकल्ट लगती है, उसको बार बार पढ़ें। क्योंकि जो पहले से ही ईजी सब्जेक्ट है, जो आपने पहले से ही पढ़ा है, उसको ज़्यादा पढ़ने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम 1-2 बार रिविज़न करेंगे, वो हमें बहुत अच्छे से माइंड सेट हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने सुबह पढ़ लिया, फिर आप दोपहर में टाइम निकालिए। 1 से 1.5 घंटे का टाइम दोपहर में निकाल लीजिए कि हमें कैसे भी करके, मैं मेरा चाहे काम पड़ा रहे चाहे हो जाए, जैसे भी करके आप दोपहर का टाइम निकालिए। अगर बच्चे हैं तो बच्चे को खाना पीना खिला के, उनको मतलब सब उनका करके फिर टाइम निकालिए। अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उस टाइम पे निकालिए। मतलब 1.5 से 2 घंटे आपका दोपहर भी टाइम होना चाहिए, आप अपने लिए निकालिए। उसके बाद जैसे ही आपने दोपहर का भी टाइम निकाला, दोपहर भी अच्छे से पढ़ाई कर लिए, सुबह भी पढ़ाई कर लिए, आई थिंक 3 से 4 घंटे की आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो गई। फिर आपका जो सेकंड टाइम का काम रहता है वो अपना काम कर लिए। फिर तीसरी चीज़ ये कि रिवीजन के लिए आप शाम को भी टाइम निकालें। चाहे शाम को आप 7 से 8 यानी 8 से पहले टाइम निकालें, उस टाइम पे आप जितना भी सुबह से पढ़ा है उसका रिवीजन करें। चाहे फिर आपके बच्चे सो जाएँ, आपकी मतलब पूरा काम हो जाए, फैमिली आपकी पूरी सो जाए खाना पीना खाने के बाद, उस टाइम पे आप 1 से 1.5 घंटे निकाल के अपना सुबह से जो पढ़ा है वो चीज़ रिवीजन करिए। क्योंकि रिवीजन इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर सिलेक्शन। रिवीजन आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपने पढ़ लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवीजन नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, मॉक टेस्ट नहीं लगाया, उससे आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा।
ठीक है। तो आप अपने लिए हर दिन 1 से 1.5 घंटे टाइम शाम को निकालिए, रात में निकालिए, और जितना भी सुबह से पढ़ा है उसको रिवीजन करिए। फिर नेक्स्ट डे के लिए आप अपना टारगेट तैयार करिए कि हमें क्या पढ़ना है, कल हमें कितना पढ़ाई करना है, कितना रिवीजन करना है, कौन सी नोट्स प्रिपेयर करना है, उस चीज़ का आप एक टारगेट बनाइए। ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। हर दिन आपको पढ़ना है, चाहे आप 2 घंटे पढ़ें, चाहे 3 घंटे पढ़ें, क्योंकि अगर आप एक दिन स्किप करते हैं तो आप 10 दिन पीछे हो जाते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे अपना ये खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर मेरी एक दिन की पढ़ाई मिस हो जाती है तो मेरा ऐसा लगता है कि 10 दिन पीछे मैं छूट गई हूँ। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। जितनी भी हाउस वाइफ हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं सबको कह रही हूँ, चाहे वो हाउस वाइफ हों, चाहे गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, जो भी एस्पिरेंट्स हों, आपको कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करके चलना है। ठीक है। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, कंटिन्यूटी बनाए रहें, क्योंकि कंटिन्यूटी अगर एक मिस हो जाती है ना तो वो आपका हर मतलब एक एक दिन करके वो स्किप होता ही जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, आप बिल्कुल पढ़ाई से अपना मन हटा लेते हो, मन भटकने लगता है। अगर पढ़ने बैठते हो तो आप कहीं पढ़ने बैठे हो, आपके सामने बुक खुली है, लेकिन आपका माइंड कहीं और हो जाता है। ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं, ऐसा करते हैं, तो आई होप कि आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और सिलेक्शन होने से देखिए आपकी, मैं जैसे हर वीडियो में बताती हूँ कि नौकरी पाने से बस पैसे की पूर्ति नहीं होती, उसके साथ साथ आपका सम्मान होता है। ठीक है। आपकी इज्जत होती है, क्योंकि अगर आप नौकरी में हो जाते हो तो अगर आप हाउस वाइफ है तो आपका मायका, आपका ससुराल, सब कहेंगे ससुराल पक्ष से हमारी बहू का सिलेक्शन हो गया, हमारी बहू इस जॉब में है, हमारी पत्नी इस जॉब में है। आपके बच्चे बड़े होंगे, वो भी कहेंगे कि हमारी मम्मी इस नौकरी में है। आपका मायका पक्ष है तो आपके माँ बाप को गर्व होगा कि हमारी बेटी आज इस पोस्ट पे है, आपके भाई को होगा, आपकी बहन को होगा, सबको कहीं ना कहीं एक गर्व महसूस होगा, क्योंकि सबका नाम रोशन होगा। तो आपको पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई करेंगी। अगर आपकी नौकरी लगती है तो आपको आपके आत्मसम्मान की प्राथमिकता होगी, आपको इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, साथ में आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके पास कभी नहीं आएगी। आपका एक फ्यूचर सेट हो जाएगा, आपके बच्चों का फ्यूचर सेट हो जाएगा। आपने जो कठिनाई अभी मतलब जो लड़ाई आपने आज लड़ रही है, वो आप ऐसी लड़ाई आपके बच्चे नहीं लड़ पाएंगे, उनका फ्यूचर बहुत अच्छा से अच्छा होगा। तो आप अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए लड़ाई लड़िए, अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़िए कि हमारी पढ़ाई करने से हमारे माँ बाप का नाम रोशन होगा, हमारे माँ बाप अच्छे रहेंगे, हमारी फैमिली अच्छी रहेगी, हमारे पति का मतलब एक कहीं ना कहीं मैं सपोर्ट हो जाऊंगी अपने पति के लिए, क्योंकि आज आपके पति अकेले कमा रहे हैं, कल आपकी भी नौकरी लग जाती है तो कहीं ना कहीं उनको भी एक सपोर्ट मिल जाता है। तो आई होप कि हमारी वीडियो हर हाउसवाइफ के लिए जो घर में रह के सिर्फ बच्चे को पाल रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं, किचन संभाल रही हैं, घर की जिम्मेदारी देख रही हैं और अपने बारे में नहीं सोच रही हैं, उनके लिए है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरी तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। जितने भी हाउसवाइफ एस्पिरेंट्स हैं वो अपना एक कमेंट दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।